इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकले। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने हमारे घोड़े को चुराया है, मारो इस ऋषि को, मारो मारो करने लगे। जैसे ही ऋषि की तरफ बढ़े, सब के सब कपिल ऋषि की तेज अग्नि में जल करके भस्म हो गए। इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र अंशुमान निकला, कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने कहा कि ये घोड़ा तेरे पितामह का है, अतः इसको ले जाओ। अब अंशुमान कहने लगे कि मेरे चाचाओं का कोई उद्धार बताओ, कैसे उद्धार हो। कपिल मुनि कहने लगे यदि गंगा जी पृथ्वी पर आए और गंगा जी से इनका अभिषेक किया जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। गंगा जी के अवतरण के लिए, गंगा जी को बुलाने के लिए अंशुमान ने तपस्या की है। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की है। उनके पुत्र तीसरी पीढ़ी में राजा भगीरथ ने भी भगवान की तपस्या यानी गंगा जी की आराधना की। 3 पुरुषों का तप एकत्रित हुआ तो गंगा का अवतरण हुआ। स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आई, लेकिन उनके वेग को कोई सहन नहीं कर सकता है। अतः शंकर भगवान की आराधना की, हे भोलेनाथ शिवाकांत शंभो शशांकर्धमौले महेशान शूलिन जटाजूट धारण त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूपा। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और गंगा जी को अपनी जटा में उतार लिया और वहां से गंगा जी धरती पर प्रवाहित हुई, अनेक स्थानों को पवित्र करते हुए पाताल में चली गईं और गंगा जी का स्पर्श होने पर सगर के पुत्रों की सदगति हो गई। गंगा पापम ससीता, गंगा जी पापों को हरण करने वाली हैं। गंगा जी का स्पर्श होते ही सगर के सभी पुत्र हरे हरे कहते हुए भगवान का नाम लेते हुए मुक्त हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। आज भी गंगा जी में जाकर के कोई भी अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की अस्थियों को गिरा देते हैं तो वो पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। जीते जी यदि गंगा जी में स्नान कर लें तो गंगा मैया हमारे सभी पापों को नष्ट कर देती है, सभी पाप धुल जाते हैं।